अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, हम आपको पिछली कई रिपोर्टों के अंदर इस बात को बताते आ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर इजराइल के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है। एक मुकदमा दायर किया गया है नरसंहार के खिलाफ, यानी कि जो जेनोसाइड फ़लस्तीनियों का गजा के अंदर हो रहा है उस चीज़ को लेकर फ़लस्तीनियों के हक में उसने एक आवाज़ उठाई है और इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर घसीटने का काम किया है। तो दोस्तों, आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से इजराइल के लिए एक बड़ा बयान निकल के आ गया है। इजराइल के लिए एक बड़ा आदेश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से दे दिया गया है। दोस्तों, ये एक बहुत खुशी की बात है, लेकिन इससे ज़्यादा खुशी तब होगी जब इजराइल इस आदेश का पालन करे, जब इजराइल इन बातों को मानने लगे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से इजराइल को जो हुक्म दिए गए हैं। दरअसल इजराइल के लिए जो मुकदमा दायर किया गया है उसकी सुनवाई भी हुई। इजराइल ने अपने पक्ष में जितनी भी बातें रखी वो पूरी तरह से बेबुनियाद साबित हुई। साउथ अफ्रीका ने जितने भी ठोस सबूत वहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर रखे उसके हिसाब से इजराइल को पूरी तरह से दोषी करार पाया गया है। और इजराइल के लिए जो आदेश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिए हैं वो रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। साथ में जो वीडियो सोशल मीडिया पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर की 17 जजों की मौजूदगी में जो फैसला सुनाया गया है वो वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों की स्क्रीन पर एक रिपोर्ट रख रहा हूं। इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से सुनिएगा कि साउथ अफ्रीका ने इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा है और फिर एंड में जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या बात कही है। इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से सुनिए और गौर से पढ़िए। इस रिपोर्ट को मैं आप लोगों के सामने इंग्लिश में रख रहा हूं, इसका हिंदी अनुवाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो आप लोग जरा गौर से देखिएगा इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर आप लोग देख सकते हैं कि आलमी अदालत इंसाफ का बड़ा फैसला, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये एक बड़ा फैसला है। आलमी अदालत ने इंसाफ ने मुकदमा ना सुनने की इजरायली दरख्वास्त को मुस्तरद कर दी। जो साउथ अफ्रीका को हक है इजराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की, आलमी अदालत इंसाफ इजरायली जंग जराइम के खिलाफ फैसला देने का इख्तियार रखते हैं। साउथ अफ्रीका का दावा रद्द नहीं किया जा सकता। फ़लस्तीनियों को हक है कि नस्ल कशी से उनकी हिफाजत हो। साउथ अफ्रीका ने जिन बुनियादों पर मुकदमा दर्ज कराया वो मुंतकी और उसूलों के मुआफिक है। गजा में लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, उनसे जीने का हक छीना गया है, उनको खुराक, पानी, दवा और भी बहुत सारे मसाइल लायक हैं। इजराइल गजा पर हमले फौरी बंद करे। इस तरह की बात कोर्ट की तरफ से कही जा रही है कि इजराइल गजा पर हमले जो है दोस्तों तुरंत बंद कर दे। इजराइल गजा में फौरी इंसानी हुकूक की पामालियाँ बंद करे। इजरायली फ़ौज इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियां बंद करे। इजरायली इंसानी इमदाद पहुंचाने की इजाज़त दे। इजराइल इस बात को यकीनी बनाए कि गजा मुसलमानों पर जुल्म बंद किया जाए, नस्ल कशी रोकी जाए। कोर्ट की तरफ से इंसाफ के 17 जजों ने यह फैसला सुनाया है। यह अबूरी फैसला है जिस पर इजराइल को अमल करने का हुक्म दिया गया। अगले मरहले में इससे सख्त सजाएं दी जा सकेंगी। साउथ अफ्रीका ने इस फैसले को हक और इंसाफ की जीत करार दिया है। यह मजलूम फ़लस्तीनियों की जीत है। इस तरह की बात दोस्तों इस रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर कही जा रही है कि साउथ अफ्रीका ने जो मुकदमा दायर किया उसके जवाब में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से ये बात कही गई है कि तुरंत ही जिस तरह से उनका खाना पीना बंद कर दिया गया है, जिस तरह से गजा के अंदर इजराइल अभी तक नस्ल कशी कर रहा था उसको पूरी तरह से वो बंद करे। ये आदेश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से इजराइल को दिए गए हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप इंटरनेशनल कोर्ट की दिखा रहा हूँ। इस क्लिप को आप लोग ज़रा गौर से सुनिएगा। In the court's view, the aforementioned facts and circumstances are sufficient to conclude that at least some of the rights claimed by South Africa and for which it is seeking protection are plausible. This is the case with respect to the right of Palestinians in Gaza to be protected from acts of genocide and related prohibited acts identified in Article 3, and the right of South Africa to seek Israel's compliance with the latter's obligations under the convention. दोस्तों, आप लोगों ने साफ तौर पर ये रिपोर्ट देखी जिसके अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला है वो सुनाया जा रहा है। अब मैं आप लोगों के सामने एक ट्वीट रख रहा हूं। मोहम्मद तनवीर करके एक ट्विटर यूजर है, उनका एक ट्वीट आप लोगों के सामने रख रहा हूं। फिर साउथ अफ्रीका ने जो आखिरी बयान फिलिस्तीनियों के लिए दिया है दोस्तों, वो बयान भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा कि आखिर में जो जीत हासिल हुई है उन्होंने फिलिस्तीनियों को एक बहुत बड़ी मदद की बात कर दी है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग मोहम्मद तनवीर
तनवीर का ये ट्वीट जो हिंदी में है इसको आप लोग पढ़िए। ये दावा कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका शुक्रिया। इंटरनेशनल कोर्ट ने इजराइल को मासूम फिलिस्तीनियों के नरसंहार का दोषी माना है। कोर्ट ने इजराइल को गाजा व फिलिस्तीन पर हमले रोकने का आदेश दिया है और 1 महीने के भीतर जवाब भी मांगा है। इस तरह की बात कही जा रही है दोस्तों। कोर्ट ने 1 महीने के अंदर इजराइल से जवाब मांगा है कि उसने आखिर फिलिस्तीनियों का खाना पीना बंद क्यों किया, आखिर उसने गजा पर इस तरह से प्रहार क्यों किया और उसने उन जगहों पर जो रिहायशी इलाके हैं जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं, मस्जिदों के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर उसने जो हमला किया है उसका जवाब भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मांगा है कि आखिर इजराइल ने इस तरह से हमले क्यों किए, आखिर आंखें मूंद कर उसने रिहायशी इलाकों पर क्यों मिसाइलें दागी, आखिर उसने इस तरह से उनका खाना पीना क्यों बंद किया। जो गजा के और फिलिस्तीन के जो बेकसूर नागरिक हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको अपना निशाना इजराइल ने क्यों बनाया दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उससे ये जवाब मांगा है। 1 महीने के अंदर इजराइल को जवाब देना होगा। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा खुशी जब भी महसूस होगी जब इजराइल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो आदेश दिए गए हैं उसका पालन करे और 1 महीने के अंदर वो अपनी जवाबदेही करे। वहीं पर दोस्तों एक और रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं। दूसरी रिपोर्ट के अंदर भी यही दावा किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इजराइल राज्य को गाजा में और उसके खिलाफ अपने सैन्य अभियान तुरंत बंद करने चाहिए। यानी कि जो सैन्य अभियान जो फिलिस्तीन के अंदर, गजा के अंदर इजराइल की सेना जिस तरह से उपद्रव मचा रही है, किसी भी नागरिक को पकड़कर कत्ल कर देती है या किसी भी नागरिक को अपने सेल्फ डिफेंस के नाम में उसको डिटेन कर लेती है, उसको अपनी हिरासत में ले लेती है, तो उसने साफ तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं कि तुरंत ही उसको इस तरह से बंद करना चाहिए। अपना सैन्य अभियान जो वो चला रहा है डिफेंस के नाम पर, इस तरह से नशरकसी कर रहा है, लोगों को अपनी हिरासत में ले रहा है, उसको पूरी तरह से बंद करना चाहिए। दोस्तों जब ये फैसला आ चुका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये फैसला क्लियर कर दिया, इस फैसले को दे दिया, तो उसके बाद साउथ अफ्रीका ने साफ तौर पर यह बात क्लियर कर दी कि हम फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़े हैं और उनके लिए हमारा संदेश है कि कभी उम्मीद ना छोड़ें। किसने बात कही आप लोग? साउथ अफ्रीका ने। दोस्तों जरा गौर से सुनिए, साउथ अफ्रीका ये कह रहा है कि हम फिलिस्तीनियों के साथ हमेशा खड़े हैं और वो किसी भी तरह से उम्मीद ना छोड़ें। अभी तक किसी भी देश ने, मुस्लिम देश ने या अरबी देश ने इस तरह की बात कही? किसी ने भी कही? आप लोग समझ सकते हैं। साउथ अफ्रीका कहते हैं ना, अल्लाह जिससे काम लेना चाहे उससे काम ले सकता है, जिसके लिए चाहे वो अपने दरवाजे खोल सकता है। इसको तो कोई मतलब ही नहीं था साउथ अफ्रीका को, लेकिन इसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कदम उठाया, उसने इजराइल के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया। दोस्तों अभी तक इतिहास के अंदर किसी ने भी इजराइल को इस तरह से मुकदमे में घसीटने का काम नहीं किया है। दोस्तों जब कहते हैं ना, तो अपने जब कदम पीछे खींच लेते हैं तो अल्लाह को जब मदद करनी होती है तो गैर भी अपने बन जाते हैं। और अल्लाह ऐसा वक्त ज़रूर लेकर आते हैं जिसमें आप लोगों को ये पता चल सकती है कि कौन अपने हैं और कौन दुश्मन है। यासनी आस्तीनों के सांप आप लोगों को पता चल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ये दावा करते हैं कि हम फिलिस्तीनियों के लिए संग हैं, लेकिन अंदर ही अंदर यहूदियों के दलाल बने हुए हैं। दोस्तों कई रिपोर्ट में हमने इस बात का खुलासा किया है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने कह दिया कि आप उम्मीद ना छोड़ें, हम आपके साथ हैं और आखिर तक हम साथ रहेंगे। वहीं पर साउथ अफ्रीका ने कहा है कि जिस तरह से हमने ये जीत हासिल की है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, इजराइल को दोषी ठहराया है, ये जीत वाकई में एक हक की जीत है और फिलिस्तीनियों को किसी भी तरह की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अब दोस्तों आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा कि जिस तरह से आदेश दिए गए हैं कि इजराइल को तुरंत ही गजा के अंदर हमले बंद करना चाहिए, तुरंत ही नस्लकशी बंद करना चाहिए, और जिस तरह से रफा बॉर्डर पर हजारियों की तादाद में जो ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, जो वहां के मासूम मजलूमों के लिए खाना पीना दवाएं लेकर खड़े हुए हैं, उसको खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? अगर इसके बाद भी इजराइल नहीं खोलता है तो उसके संग क्या करना चाहिए? अगर नेतन्याहू इसके बाद भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हुक्म नहीं मानता, इस आदेश को नहीं मानता और उस रफा बॉर्डर को नहीं खोलता जहां पर हजारियों की तादाद में खाना पीने का सामान लेकर ट्रक खड़े हुए हैं, तो उसके साथ क्या सजा होनी चाहिए? उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? दावा यह किया जा रहा है कि अगली सुनवाई में हो सकता है इजराइल को और कठिन और कड़ी और सख्त सजाएं मिल सकती हैं इजराइल के नेतन्याहू के लिए, क्योंकि अगर वो 1 महीने के अंदर जवाब नहीं दे पाया
तो उसके लिए एक बहुत बड़ा ये चेतावनी बन सकती है दोस्तों। लेकिन वहीं पर अंदर ही अंदर लोग बहुत सारे सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि कोर्ट भी उनका है, जज भी उनके ही है, लेकिन आप लोग ज़रा सोचिए कि साउथ अफ्रीका ने यह आवाज़ उठाई है, साउथ अफ्रीका के भी जज वहाँ पर मौजूद हैं। अब देखना यह है कि आखिर कितना ही आदेश इजराइल मानता है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं हक से मुताल्लिक आपके सामने वीडियो इंशाल्लाह हमेशा लाते रहेंगे। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।